And the big story this evening, it's a new parliament, a note to our democratic spirit and our Bharat's Indic heritage. Why are we saying this? Well, because you only have to view the symbolism accompanying the inauguration. One of those symbols is closely linked with our history, the Chola period to be exact. The Union Home Minister today let it be known that the Sengol or a scepter will be placed in the new house, the new parliament building. Hear it from him first up. इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। Well, the Sengol has become a powerful representation of India's freedom after Mountbatten asked Nehru how he would like to mark the transfer of power. Nehru, in fact, turned to Rajaji, who went on to later become the Union Home Minister. Rajaji, in fact, advised Nehru that he should choose the Sengol to mark the handover of power, which immortalizes the Tamil tradition of the high priest handing over a scepter to a new king when he comes to power. Rajaji then arranged a scepter to be made by the seer of one of India's oldest mutts for the historic moment. This staff or Sengol was presented to Nehru by a senior priest just a few minutes before the clock struck midnight in 1947. 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इलाहाबाद म्यूजियम का शिलान्यास किया गया था और आगे का पोर्शन बना था। तो उनकी इच्छा थी कि उनके पास भी जो सामान हैं, जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं, वो इलाहाबाद म्यूजियम में रखे जाए। तो उसी में लगभग 1958 से 64 के बीच में डॉक्टर एस सी काला, जो डायरेक्टर थे इलाहाबाद म्यूजियम के, उन्होंने नेहरू जी के यहाँ जाकर उसकी एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में गोल्डन स्टिक भी हमारी है और वो हमारे रजिस्टर में चढ़ी हुई। But on expected lines, a section of the opposition which has had no issue with the scepter till date has all of a sudden injected a religious angle to the controversy by calling the decision to place the scepter in the house part of the ruling government to promote Hindutva. इसमें ये सिंगोल लगाने से इसको कम्युनलाइज किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसके अच्छे नताइज नहीं होंगे। हमारा मुल्क जो है वो आइनी तौर पे सेकुलर है और सेकुलर आइन को रखते हुए हमको किसी इंस्टीट्यूशन को कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए और ये गलत है। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो लोकतंत्र का मंदिर है
और जिस तरह का जो एजेंडा, मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का जो हिडन एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा जो सरकार जो पहले भी चलाती आ रही है, आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर आप जिस लोगों जो बना के पेश करने जा रहे हो, तो मुझे बताइए कि ये सेकुलरिज्म जिसकी बुनियाद पे जो देश खड़ा है, आप उसी पे चोट करने जा रहे हो। और इस तरह के ये जो काम करके मुझे बताइए, ये देश की, मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म को चोट है, सेकुलरिज्म को कमजोर करने की ताकत है। ऐसी बातें उसे गुरेज करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी को है अपना, तो ठीक है, अपने घर पे रखें, अपनी पार्टी के दफ्तरों में चलाएं जो कोई चलाना चाहता है। लेकिन जहां तक देश की बात है कि देश सबका है, देश मेरा भी है, देश आपका भी है, देश सबका है, तो ऐसी बातों से मैं समझता हूं कि ये एक कोई पॉलिटिकल लाहा लेना चाहता है। अभी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, अभी ये देश सेकुलर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का रचा हुआ संविधान इस देश में चल रहा है, लेकिन इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाकर हिंदुत्व करके ये लोग जो पूरे देश में नंगा नाच रहे हैं, उसी का एक ये है कि वहाँ भी एक ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे लगेगा कि हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस देश में जो वो पार्टियाँ, वो लोग जो धर्म को, मजहब को राजनीति में लाएं, उसको बढ़ावा देवें, मैं समझता हूँ कि वो लोग समझना कि मुल्क गलत लोगों के हाथ में है।